लोग बोल रहे कि महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। नहीं, चूल्हा जलाना तो महंगा ही है। तो बदलाव होगा या फिर बीजेपी दोबारा आएगी? दोबारा आएगी। कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों के लिए, तो इतने कम स्पेस में कैसे मतलब पढ़ाई होगी बच्चों की? 16 बच्चों में से ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको राशन जा रहा है। राशन क्यों जा रहा है उनको? वो जहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उनको राशन क्यों जा रहा है? नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। चुनावों का दौर आ चुका है, चुनावों का मौसम आ चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं देवों की नगरी हिमाचल प्रदेश में। क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को मात देकर सत्ता में काबिज हो पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम हिमाचल प्रदेश के लोगों से पूछेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं वो धरातल पर दिखे हैं या नहीं दिखे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, ये बताएं 5 साल जो बीते हैं उनमें कुछ काम धंधा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ था जी काम सारा। काम हुआ है आपके? ठीक है, पंप लग गया थे हैं। हाँ जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? राजेश जी, ये बताएं आप युवा हैं, क्या काम करते हो आप? पार्लर का वाले काम करते हो। रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया है यहाँ पर? बहुत कुछ किया है, कमाए तो सब कुछ है। अच्छा, लोग बोल रहे कि महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। पहले सिलेंडर 450-500 में मिल जाता था तो तब तनख्वाह भी उतनी थी, दिहाड़ी भी उतनी थी। अब दिहाड़ी भी सेम है, दिहाड़ी बढ़ी है, सभी काम ठीक हो रहे हैं। पेट्रोल कहाँ 70 रुपये था, वहाँ 100 पहुँच गया। समय के हिसाब से ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब दिहाड़ी भी ठीक है, दिहाड़ी भी तो बढ़ी है। कितनी बड़ी दवा दौड़ी? दिहाड़ी पहले 300 रुपये थी, अब 500 रुपये मजदूर ले रहा है, 750 रुपये मिस्त्री ले रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। तो बदलाव है इस बार? हाँ, बदलाव है बिल्कुल। नहीं, मतलब गवर्नमेंट में बदलाव होगा ना, होगा होगा, बीजेपी आएगी। बीजेपी दोबारा आएगी? जी आएगी। चलिए, इनका तो कहना है बीजेपी दोबारा आएगी। आंटी जी नमस्कार जी। क्या हाल है जी? आज 2 मिनट बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? माया। अच्छा, ये आंटी जी क्या क्या लगता है आपके घर के चूल्हे अच्छे से जल रहे हैं? हाँ जी। कोई महंगाई तो नहीं हुई? महंगाई तो आवाज क्या करना चाहिए। कौन सी सरकार ने कुछ काम किए हैं अच्छे? काम कोई नहीं सरकार की थी। कुछ नहीं किया? ना कर रही हैं, करा दी। सरकार कह रही है, जयराम ठाकुर कह रहे हैं हमने काम बहुत किए हैं। हाँ, इतना नहीं जान दे अनपढ़ आदमी है ना। चलिए ठीक है। अंकल जी क्या हाल चाल है जी? ठीक है। तो 5 साल कैसे बीत गए आपके? अच्छे बीत गए। बीजेपी सरकार अच्छी कर रही है, अच्छा काम कर रही है। सड़कें पानी पुनी सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है। क्या चाहिए और? हाँ, एक जमानाबाद के लिए रोड चाहिए हमें। हलेड़ ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ मैं, और ये रोड जो है वो बहुत ज़रूरी है पार जमानाबाद के लिए, लिंक रोड। तो इस बार बदलाव होगा या फिर बीजेपी वापस आएगी? नहीं, बदलाव नहीं है, जनता की भावना तो ऐसी ही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंटी जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? रमेश। हाँ। अच्छा, आंटी जी क्या लग रहा है आपको? आप घर में रहती हैं, खाना पीना बनाती हैं, घर का चूल्हा जलाना अच्छा सस्ता हुआ या महंगा हुआ? सस्ता हुआ। सस्ता हुआ। हाँ जी। गैस महंगी हो गई, हाँ, गैस तो महंगी है, गैस तो महंगी। आटा दाल सब कुछ महंगा हो मैं आती तो सारी महंगी है। रहता कुछ भी नहीं है। गया। गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी? जिस किनारे दुनिया चली पाऊंगी ना, जिस किनारे चली पाऊना। जिस किनारे चलेगी उस किनारे चले जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। मीडिया से हम लोग, और जो सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में वो पूछने आए हैं हम लोग। सर ऐसा ना कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं ना, कहाँ से हो आप लोग? हम वहाँ योल साइड के हैं। हिमाचल की हो ना? तो कोई दिक्कत नहीं, हिमाचल में चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो बताइए पिछले 5 साल जो बीते, अच्छे बीते बुरे बीते, कैसे बीते? चूल्हा जलाना सस्ता हुआ महंगा हुआ, कैसा हुआ? नहीं, चूल्हा जलाना तो महंगा ही है। हाँ, महंगा ही है, तो फिर क्योंकि गरीबों के लिए तो महंगा ही है। ठीक है ना, खाना भी महंगा ही है, हर एक चीज़ महंगी है। ठीक है ना, दिया तो सब कुछ है लेकिन महंगाई तो उतनी ही है ना, है ना। तो फिर सरकार अच्छी है या बुरी है?
वो अच्छी तो है, अपनी अपनी जगह सब अच्छे ही हैं, ठीक है। अगली सरकार आएगी वो भी अच्छी ही है, ये भी अच्छी ही है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस को लेकर आना चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी को? वही सरकार सरकार चाहिए हमें काम करवाने के। हाँ जी, वो तो ये जरूर समझती है, जैसे गैस सिलेंडर है ना, वो कम हो, हर रोज की रोजमर्रा जो चीजें वो कम हो, तभी तभी घर की औरतों को तभी पता चलता है ना। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो सस्ते कर देंगे सब कुछ। कांग्रेस उनके ज़माने में 400 रुपए के सिलेंडर थे, वो कह रहे थे हम आएंगे तो सस्ते बिल्कुल कर देंगे। वो तो पता नहीं, आगे आगे सरकार आगरी जो आएगी वो क्या करेगी, वो तो जब बीता टाइम आएगा तभी, जब टाइम बीतेगा तभी पता चलेगा। पार्टी से आम आदमी पार्टी को जानते हो आप? हाँ केजरीवाल जी को। हाँ, दिल्ली के हैं वो। वो भी कह रहे हैं कि महिलाओं को आएंगे तो हम 1000 रुपये महीने का देंगे, हम हाँ बिजली सस्ती करेंगे, पानी फ्री करेंगे। हाँ जी हाँ, तो कुछ लगता है उनका कुछ बन पाएगा यहाँ पर? शायद बन पाए कुछ। हाँ केजरीवाल साहब का कुछ बन पाए शायद। धन्यवाद आपका। यहीं क्यों, आप लोकल ही हो? हाँ जी, किसी गाँव के हो? सेवकरा में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कुछ सरकार ने कुछ काम किया है आपके लिए? हाँ जी, किया है। हाँ तो बदलाव होगा या फिर बीजेपी दोबारा आएगी? दोबारा आएगी। दोबारा आएगी। अच्छा, क्या करते हो आप? करा रहा यहाँ क्या करना मेरे भाई। अच्छा, पक्की पक्की गारंटी है? आएगी। हाँ जी, पक्की आएगी। पक्की आएगी। जा नहीं रहे? ना क्यों, कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया क्या आपके लिए? कुछ क्या? खास काम तो किया होगा, क्या काम किसी ने किया काम पर दिल कह रहा है। दे। हाँ जी, आंटी जी, राम राम जी। राम जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? घर के चूल्हे जलाने सस्ते हुए महंगे हुए? महंगे ना, गैस वगैरह तो महंगी है, राशन भी महंगा ही है। तो लेकिन है ना, 60 साल से ना कांग्रेस में भी अभी तक कुछ नहीं किया था। अब तो जनता पार्टी बीजेपी है, अभी थोड़ा कुछ दे रही गरीबों को। दे रही है कुछ? हाँ, कुछ दे रही है। भला हो रहा है थोड़ा बहुत? हो रहा है। तो इससे क्या लगता है दोबारा आने के चांस है बीजेपी के? चांस तो है, अगर आगे जनता का पता नहीं है कब पलट जाए। पलट जाती है? तो वक्त का कोई पता नहीं लगता है। वक्त का कुछ पता नहीं है जी, कब पलट जाए जनता। नमस्कार जी, ये आंगनबाड़ी केंद्र है? अच्छा, सेवाकरा का आंगनबाड़ी केंद्र है। तो अभी बंद है आज? नहीं खुला है। खुला है? बच्चे आई नहीं अजय में? बच्चे आज नहीं है। क्यों? आते हैं ना, पर ऐसे आजकल प्राइवेट में हो गया ना। अच्छा, प्राइवेट में चले गए? क्यों, मतलब यहाँ कुछ सहूलतें नहीं है? बच्चे तो है। सहूलतें नहीं है क्या यहाँ पर? हाँ जी, खाना पीना बच्चों के लिए आता है यहाँ पर? हाँ जी, क्या क्या आता है बच्चों के लिए? दलिया चावल राजमा चने सब कुछ आता है। कुछ आते हैं? हाँ जी, बच्चे दिख नहीं रहे, क्या बात है मतलब? हाँ, अच्छा। तो कितने बच्चे आते हैं? बच्चे तो है। काउंटिंग तो होगी ना आपकी? कितने बच्चे हैं फिर भी? 3 से 6 साल के 16 हैं ना? और बस इतने ही हैं? 16 बच्चे हैं टोटल। इधर गांव कितना बड़ा है ये? अच्छा जी, गांव कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है। तो यहाँ तो काफ़ी बच्चे होते होंगे। प्राइवेट स्कूल यहाँ आसपास में है क्या? नहीं, बाजार में ज़्यादा है ना। बाजार में है? अच्छा अच्छा। तो आप अकेले यहाँ करते हो हैंडल? मैडम भी होते हैं ना, आज पर उनकी ट्रेनिंग लगी हुई है दफ्तर में। तो आपकी यहाँ पर क्या मतलब पोजीशन है? हाँ जी, आपका काम क्या है? हेल्पर हो? जो आपके हेड है वो कहाँ पर? मैडम दफ्तर पे ट्रेनिंग है। पर हैं ट्रेनिंग, मतलब किस चीज़ की उनकी ट्रेनिंग? राशन की ट्रेनिंग होती है ना 3 तारीख को। अच्छा, राशन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इधर मतलब बैठने के लिए बच्चों की जब कैसे अच्छा, राशन वगैरह स्टोर रूम है यहाँ पर? हाँ जी, अब जो बच्चे रह गए राशन उनको दे रहे हैं। ओके ओके ओके। और ये कुर्सियाँ वगैरह किन की है मैडम? महीना? हाँ जी, महिला मंडल भवन में चलता है ना आंगनबाड़ी। हाँ जी, उनके भवन में होना चाहिए था, ये तो यहाँ पर है।
ये तो उनके भवन में होना चाहिए था, ये जो कुर्सियाँ वगैरह हैं। महिला मंडल भवन है ना, हमने आंगनबाड़ी यहाँ पे खोल ली है। अच्छा, आपने आंगनबाड़ी खोली है। बच्चे कहाँ बैठते होंगे? बच्चे को बैठने की जगह तो है ही नहीं। जब आज तो हम ले रहे हैं राशन के लिए, राशन दे रहे हैं ना, तो बच्चे यहाँ पे जब झूले झाले लगते हैं हम लोग बिठाते हैं अच्छी तरह से। हाँ जी। लग नहीं रहा यहाँ, क्योंकि जगह तो बच्चों के बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई और है स्पेस कहीं बैठने के लिए? हाँ जी। कोई और कहीं स्पेस है बैठने के लिए बाहर कहीं? जैसे धूप में जब सर्दियाँ आती है तो यह साइड में जो आंगन है ना, वहाँ पे बिठा लेते हैं, हम खुद भी वहाँ बैठ जाते हैं। आपने कहीं कभी कंप्लेंट नहीं किया कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों के लिए? मतलब उधर तो बैठने के लिए है, पर जब सर्दियाँ आती है ना, तब बाहर जरा मुश्किल तो उनके घर में ले लेते हैं, जैसे आंगन में बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि राशन वगैरह भी यहीं पर आप करते हो, फीड यहीं से बच्चों को? हाँ, राशन अभी जो आ रहे हैं ना राशन लेने, उनको हम राशन भी दे रहे हैं साथ में। अच्छा, ये राशन स्टोर है ये? मतलब जो गांव में मिलता है राशन, वो वाला है? जो आता है ना आंगनवाड़ी मतलब केंद्रों में बच्चों के लिए राशन। बच्चों के लिए जो आता है। जी, जो हम छोटे छोटे बच्चों को 0 से 3 वाले बच्चों को देते हैं, गर्भधात्री और उनको देते हैं। हाँ जी। स्टोर भी है और यहाँ पर सेंटर भी है बच्चों का। तो इतने कम स्पेस में कैसे मतलब पढ़ाई होगी बच्चों की? बच्चे तो जाएंगे फिर मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफ। आते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद देखिए ना, अगर बच्चों की स्पेस ही नहीं है, बैठने की जगह नहीं, बच्चे कितने आएंगे यहाँ पर? टेबल ऐसे की है ना, जब टेबल पीछे हो जाता है ना तो यहाँ बिठा लेते हैं उनको, अच्छी दरी दूरी बिछाते हैं। अगर मान के चलिए, और ये कुर्सियाँ लगाई हैं उनके लिए। अगर मान के चलें अगर 16 बच्चे अभी आ रहे हैं, 16 के बदले ये प्राइवेट भी गए हैं ना सारे बच्चे, आधे हमारे पास होंगे। मैडम को ज़्यादा नॉलेज है ना इनके बारे में, तो जो 16 बच्चे हैं ना, वो अभी ये प्राइवेट स्कूल में इनको भी राशन देते हैं। ये अभी सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में हैं। प्राइवेट में भी ये 1-2 होंगे बीच में वो आने वाले, कभी आते हैं कभी छुट्टी। यानी 16 बच्चों में से छुट्टी के भी होती है। 16 बच्चों में से ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको राशन जा रहा है। राशन क्यों जा रहा है उनको? ये तो मैडम को ही पता होगा, मुझे काम भी नहीं। जब वो जहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उनको राशन क्यों जा रहा है? गवर्नमेंट ने दिया ना, गवर्नमेंट तो दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ पढ़ने के लिए दिया ना उनको। जो यहाँ आएंगे उनको तो खिचड़ी बनाते हैं, दलिया वगैरह बना देते हैं, और जो प्राइवेट है उनको भी खाना देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है ऑलरेडी, पर यहाँ पर उसका यहाँ पढ़ ही नहीं जा रहा, यहाँ आ ही नहीं रहा वो, इसका मतलब यहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम उनका यहाँ पर ऐड है। ये जो गवर्नमेंट ने चलाई है ना, पहले नहीं थे, अब फिर आ गया रूल कि बच्चों को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने ज़्यादा नाम दे रखा है यहाँ पर? ज़्यादा मैडम को ही उतना नॉलेज वाले पर है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सिर्फ नाम ले रखा है, नाम लिख रखा है आप लोगों ने, नहीं, ऐसी और बच्चे पढ़ कहीं और रहे हैं, उनको राशन दिया जा रहा है। जो प्राइवेट में जाते हैं बच्चे उनको भी गवर्नमेंट ने दी है सुविधा राशन की। अच्छा बताइए, यहाँ पर मान के चलिए 1-2 बच्चे अभी आते हैं, 2, 4, 5 बच्चे आते हैं आपके अकॉर्डिंग, बट अगर 50 से 100 बच्चे आ जाएँ तो उनके लिए स्पेस कहाँ है फिर? यही बना लेते हैं अब तो सारी। ये कैसे हो जाए होगा? मतलब ना मुझे समझ में नहीं लग रहा, क्योंकि आपने एक महिला भवन की जो कुर्सियाँ हैं वो भी लगा रखी हैं यहाँ पर, फिर स्टोर रूम भी है, फिर यहाँ पर ये आपका सामान, ये क्या है मैडम? ये स्टोर रूम ये क्या है? पेटी? अच्छा, रजिस्टर वगैरह है, ओके, ये तो ठीक है। बट मतलब इतने कम स्पेस के में अगर सरकारी आंगनबाड़ी में बच्चे तो तभी तो आएंगे नहीं ना। अब बच्चों देखिए, पेरेंट्स को कैसा लगेगा जब वो यहाँ आते होंगे तो उनके लिए स्पेस नहीं होगी, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? बच्चे तो आते हैं। नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि बच्चे आते होंगे, क्योंकि बच्चे आज एक भी नहीं है, आज सोमवार का दिन है और आप कह रहे हो कि 16 में से बच्चे कम से कम जो है 1-2 आते हैं। पर मुझे ये नहीं समझ लग रहा है ना कि मैडम कि ये ना ये इन बच्चों को राशन क्यों दिया जा रहा है जब बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं? जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर तो उनको राशन क्यों दिया जा रहा है? देखिए, ये है मतलब हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। रजिस्टर में नाम दर्ज है यहाँ पर 16 बच्चों का, और आते सिर्फ 1 या 2 या 3 आते हैं इनके अकॉर्डिंग, और उनको सभी को राशन मिलता है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उनको ही राशन दिया जाए। 3 के लिए कच्चा जा रहा है, गर्भधात्री और महिला उनको भी कच्चा जा रहा है। मतलब जो कच्चा जो राशन है वो जा रहा है उनके घर सीधा, जो बनता है बच्चों के लिए राशन वो तो यहाँ पर सर्व होता है बच्चों को, जो 1, 2, 4 बच्चे यहाँ पर आते हैं, बाकी का जो कच्चा राशन है वो उनके घर जाता है। मैडम, ये कहीं ना कहीं धांधली हो रही है मेरे हिसाब से, कहीं ना, क्योंकि ये ना नाम रजिस्टर है और 2 से 4 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बाकी के राशन जो है अब पता नहीं ये नाम भी सही है या नहीं है, कि या फिर आपने अपनी तरफ से लिख रखे हैं, ये भी नहीं पता है मुझे
क्या पता आपने अपनी तरफ से लिख रखे हों और राशन भी बट रहा हो। राशन जाता है, सबको राशन मिलता है। ठीक है ना। चलिए, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हम मान लेते हैं, बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि आपकी बिल्डिंग में उस हिसाब से नहीं है। जी जी जी। जब राशन जाता है पेरेंट्स नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हो ना मैडम कि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं है, 2 से 3 बच्चे आते हैं ना। आते भी हैं, जैसे ना वैसे 2-3 हैं, जब आने लगे तो आते डेली। अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग में देखिए, मान के चलिए मैडम, अगर 2-3 बच्चे आते तो उनका ही नाम होना चाहिए था, यहाँ 16 बच्चों का नाम। ये तो सच्ची उनका ना है, जो प्राइवेट स्कूल में अब गवर्नमेंट ने दी है ना कि इनको भी राशन देना घर के लिए, उनके नाम है ये। मैडम मेरी बात सुनिए, जो बच्चे जिन बच्चों के पास, जिन बच्चों के माँ बाप अफोर्डेबल हैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए, तो वो राशन भी खिलवा सकते हैं बच्चों को। ये तो राशन उनके लिए आता है जो मतलब गरीब हैं बहुत ज़्यादा, जिनका भरण पोषण नहीं हो सकता बच्चों का। ठीक है ना, ये तो उनके लिए राशन आता है। अगर आप लोग नहीं लोगे यहाँ पर राशन को, तो कहीं और जाएगा वो, कहीं और कहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएगा राशन जी वाला। आपने कहा हुआ है उनको। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप यहाँ पर ऑथोराइज नहीं हो इतना, आप हेल्पर हो, फिर भी है ना। चलिए, जो कुछ भी हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ये कौन सा गांव है ये? सेवकरा, उज्जैन। ठीक है। ये जो है ना हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल पर लगा हुआ है ताला, और अभी समय हो चुका है 11:30 बज चुके हैं, ताला लगा हुआ है। हॉस्पिटल है गांव का, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कब जब आएँ जब खोले। सोमवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है, 11:30 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, और अभी तक डॉक्टर ने ये हॉस्पिटल खुला नहीं है। सिर्फ नाम के लिए है, बिल्डिंग बन गई है,